नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण में जेडी फाउंडेशन संस्था की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर आचार्य मंडल महतो ने की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कहा गया कि आने वाले समय के लिए कन्या कल्याणकारी योजना के साथ साथ गाँव-गाँव में स्वास्थ्य हेतु शिविर आयोजित किया जाएगा और गरीब बेसहारों को सहारा देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा लगातार जेडी फाउंडेशन गरीबों का सहारा, बीमारों का इलाज कराती रही है। कहा कि आने वाले समय में 0 से 17 साल से कन्याओं के लिए कन्या कल्याण योजना कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा। कहा कि इस कन्या कल्याण योजना से कन्याओं के प्रति गांव ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्भावना होती थी, उसे दूर किया जाएगा और 2 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के कन्याओं के लिए विवाह एवं उनके शिक्षा के प्रति संस्था विशेष ध्यान देगी। इस कार्यक्रम में मौके पर पहुंचे बेंगाबाद उप प्रमुख सबा अंजुम के द्वारा गरीब बेसहारों को कंबल वितरण किया गया। जेडी फाउंडेशन संस्था के माध्यम से आने वाले समय में गरीब बेसहारों का हर संभव मदद किया जाएगा। इस दौरान जेडी फाउंडेशन संस्था के द्वारा कार्यक्रम में कन्या कल्याण योजना के पदाधिकारी रजनीगंधा कुमारी को संस्था के लोगों ने सम्मानित किया। इस दौरान सभी सदस्यों को दिए गए दायित्व को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। हेड हमारे जगन्नाथ भैया, बहुत पहले हम लोग 1 साल पहले जेडी फाउंडेशन का उद्घाटन किए थे बाबा जगन्नाथ धाम में। इससे जेडी फाउंडेशन में पहुंचे हमारे मंच पर मंचा सिंह, मंगल महतो सर, मिथिलेश भैया, बेंगाबाद प्रखंड के आशु प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी एवं प्रमुख महोदय सभा मंच, सभी को जेडी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से जगन्नाथ भैया का जो कोई चीज में जब कदम उठाते हैं, बहुत अच्छा ही पहल रहते हैं। और मैं हमसे भी सहयोग और कोशिश रहेगा कि आपका जो पहल रहता है वह गरीबों के लिए बहुत अच्छा ही पहल रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ तो रहते ही हैं और हर पल हर समय आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ाने का काम करें। इतने कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला परिषद महोदय केदार हाजरा जी। आपकी मुनिया देवी वहाँ से निकल गई होंगी, अगर तो तब निकलिएगा, और नहीं निकली है तो रुकिएगा, बैठिएगा। निकल गई है तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर और कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर चाहेंगे कि रवि जी जो है इस संस्था का शुरुआत, और कहते हैं रवि जो होता है उसका दूसरा नाम सूरज होता है, और वो हमेशा रोशनी बाहर चारों तरफ देता है, और आजकल ये देना थोड़ा बंद कर दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा रोशनी प्रकाश यहाँ पर डालें और बताएं, मार्गदर्शन करें कि कैसे हो इस संस्था का सुचारू रूप से संचालन कैसे किया जाए इसके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। आज की महत्वपूर्ण कार्य बैठक में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, आज की बैठक के अध्यक्ष महोदय मंगल महतो जी, मिथिलेश भैया जी, और बेंगाबाद प्रमुख महोदय सभा अंजुम जी, केदार भैया जी, और उपस्थित सभी यहाँ दीदी लोग, भाई भैया लोग, सभी को हमारा प्रणाम, नमस्कार, जोहार, आदाब। जेडी फाउंडेशन का शुरुआत हम लोग पिछला साल किए थे और बहुत अच्छे तरीके से किए थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से सुचारू रूप से नहीं हो पाया था। इसके लिए हम अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी भी हैं। कुछ हमारा निजी समस्या के कारण हम समय नहीं दे पाए, मतलब सुचारू ढंग से, तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जेडी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो समाज के अंतिम लोग हैं उनको सरकार और सभी तरह के सरकारी सुविधाओं से जो सरकार देती है उसको सभी लोगों तक पहुंचाना समाज, मतलब जेडी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। हर गतिविधियां समाज तक पहुंचे, इसके लिए संस्था हर तरीके से इस पर व्यक्तिगत रूप से उसको समाज को उठाने का कार्य करेगी। संस्था जेडी फाउंडेशन पूरे एक नेशनल स्तर का हम लोग का संस्था है।
और इस संस्था के माध्यम से हम लोग समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। समाज के जितने भी तरह का कार्य होता है, चाहे वो शिक्षा पर हो, एजुकेशन पर हो, और भी गरीबी से उसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग बहुत तरह का इसमें सामाजिक कार्य को कर सकते हैं और आगे करना भी है। इसके लिए हम लोग आज से पुनः एक बार पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग आज से पुनः इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा आपसे कहीं निजी समस्या हो जाए तो पता नहीं, लेकिन हम अपना पूरा का पूरा समय देने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात है रवि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग का जो संस्था है सो एमसीए से किया हुआ रजिस्टर्ड है, जो हम लोग जम्मू कश्मीर में भी जाकर के कार्यालय खोल सकते हैं। जेएसएलपीएस की दीदियों, आप लोग को ध्यान रहे कि आपकी जो संस्था है जम्मू कश्मीर में नहीं खोल सकती है ऑफिस कार्यालय, लेकिन हमारी संस्था है जो जाकर के जम्मू कश्मीर में भी संस्था कार्यालय खोल सकती है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा पहल हुआ है, लेकिन रहने से क्या होगा? बोला गया है खजूर का पेड़ बड़ा लंबा होता है लेकिन छाया नहीं दे तो फल लागे अति दूर वाला, क्या बाबा? तो हम लोग को उस पर मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम लोग सफल हों। बातें तो बहुत सारी हैं हम लोग को करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ कुछ अपना संबोधन में दो शब्द। महेंद्र महतो जी भी बड़ा शुरू से जुड़े हुए रहते हैं इस संस्था में और बड़ा ही ऊंची बोलते हैं कि जोश जज्बा रखते हैं पूरा सनी देओल की तरह। तो हम चाहते हैं ये भी थोड़ा सा दो शब्द बताएं अपने बारे में, यहाँ संस्था के बारे में, हम लोग कैसे पहल हो इस पर। जी, आप लोगों को नमस्कार। जेडी फाउंडेशन के सभी मेंबर एवं उपस्थित सभी लोगों को आज का अध्यक्षता कर रहे मंगल गुरुजी और बड़े भाई हमारे सिन्हा जी, बेंगाबाद के जुझारू उप प्रमुख सब्बा अंजुम जी, रवि जी, जगन्नाथ जी, रूबी जी, लक्ष्मी जी एवं तमाम हमारे जेडी फाउंडेशन के कार्य। एक वर्ष पहले भी हम लोग यहाँ पे उद्घाटन के समय में भी बहुत खुशी हुई थी और आज पुनः फिर खुशी की माहौल है। मैं चाहता हूँ कि जेडी फाउंडेशन बहुत अच्छा ढंग से काम करे और जो भी क्षेत्र में समस्या है उस समस्या को देखा जाए और उसका निदान भी किया जाए। बाकी हम लोग जो भी प्रखंड लेवल में है और इनके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं और जो हम लोगों से मदद बन पड़े वो भी करने के लिए तैयार है, समय भी देंगे। बशर्ते जेडी फाउंडेशन का जो मेंबर है उनको एक्टिव होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला है ना। सदस्य तो थोड़ा कम भी एक्टिव रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो इनका बॉडी है, जो इसका ढांचा है, उनको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा प्रखंड लेवल पर। और अभी बताया कि जगन्नाथ जी पूरा देश लेवल में भी काम करना है। पहले अपना झारखंड में खास करके बेंगाबाद में इस चीज को मजबूती दिया जाए, उसके बाद फिर आगे भी हम लोग देखेंगे। जहाँ तक हो सके पूरा हिंदुस्तान में हो जाए तो और खुशी की बात है। और मन में चाह ले तो सब कुछ हो सकता है, और मन अगर आधा अधूरा सोचा है क्या होगा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर चाहना है कि हमें जम्मू कश्मीर में भी ब्रांच खोलना है और वहाँ भी एक नंबर में लाना है तो वो भी हो सकता है और कर सकते हैं। आदमी की चाह पर निर्भर होता है। मैं इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद महेंद्र जी, आप बहुत अच्छा बात बोले। हमको बात भी एक याद आया कि हमारे गांव के बगल में एक लड़ा हुआ था, पंचायत हो रहा था, तो बोला कि मारे देर पहले तो गांव सुधार दो, कभी पहले अपना घर सुधार ले। बात भी सही है कि पहले अपना घर का पता नहीं और हम लोग शहर बसाने के लिए चल निकले। जेडी फाउंडेशन का पहले हम लोग को सुरक्षित करना पड़ेगा, बेंगाबाद, गिरिडीह, फिर रांची, फिर आगे हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। सही आपने कहा कि पहले जरूरत है हम लोग को नीचे स्तर पर मजबूत करने की। फिलहाल यहाँ के लोग तो हैं जुड़े हुए, इंटरेस्टेड तो हैं, चाहत भी रखते हैं, लेकिन संस्था का उद्देश्य न समझ पाने के कारण लेट हो जाता है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हम ज्यादा हम लोग बात करेंगे तो फिर देर हो जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि संक्षेप में शॉर्ट करते चलें तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद मुद्दों पर भी बात विचार विमर्श करना है। इस संस्था में लगातार परिचय होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो जानकारी है कि हम लोग के बीच में यहाँ बेंगाबाद उप प्रमुख सभा अंजुम जी बैठी हुई हैं और सभा अंजुम जी से हम चाहेंगे कि ये जो आगे जो बैठे हुए हैं आपको एक करके परिचय दिला दें। संगीता जी देखिए ये हुई और बीएनबी में और जेडी फाउंडेशन में जुड़ी हुई हैं और काफी एक्टिव रहती है हमेशा। जो आपके लेडी टीम में न्यूज जो डालती है फटाफट, यही संगीता जी हैं, यही डालती है, आप लोग को न्यूज दिखाती रहती है यही। और इसके बगल में हमारी बेंगाबाद की पूर्व मुखिया छविया देवी जी हैं बगल में। उनके बगल में देखिए पूनम जी हैं, हमारे यहाँ गाँव की हैं
और हमेशा साथ रहती है। जेडी फाउंडेशन का हमेशा हेल्प में रहती है। अब बगल में हम मिलाने के लिए जा रहे हैं। इनका परिचय करवाना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इनमें से सबके दिलो दिमाग में हुआ कि आखिर ये कौन है। रूबी जी भी की दिमाग देखिए जा रहा है कि ये कौन है, परिचय करना जरूरी है। तो जानकारी दे दें कि आप लोगों को कि अरविंद कुमार के सानिध्य में जहां हम काम करते हैं, इनकी मदर इन लॉ वहीं पर रहती है और उनके जरिए से माध्यम से हमारी मुलाकात हुई इनके साथ में। अरविंद भैया का कहना है, जो संरक्षक है जेडी फाउंडेशन के, ये संस्था का तुम लोग आगे बढ़ाओ और इसके लिए तुमको एक्टिव लोगों को जोड़ो और एक्टिव लोग काम करेंगे क्षेत्र में, तुम इनसे काम करो। जब हम इनसे बात किए तो बात करके हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये सुकन्या योजना आदि कई संस्था में ये काम कर चुकी है। तो ऐसा लगा कि नहीं, जेडी फाउंडेशन के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। हम बोले संस्था के लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, आप मिलिए और खास करके रूबी जी से जरूर मिल लीजिए आप, कि जेडी फाउंडेशन की डायरेक्टर है। आप उनसे नहीं मिलिएगा तो वो फोन भी की थी रूबी जी को, तो लेकिन रूबी जी व्यस्त थी, तो बोले कि हम थोड़ा बिजी हैं, बात नहीं कर पाएंगे। तो अभी मौका भी है, बात भी कर लेंगे, एक दूसरे का परिचय भी कर लेंगे। उसके बगल में सरिता जी हैं, देखिए, और उसके बगल में उनका नाम कौन सी है, नाम क्या आपका, नाम बोलिए। कंचन जी, हाँ नाम भूल गए, और कंचन जी इनका नाम हुआ। अब उधर चल जाइए आप, देखिए मिथिलेश जी हुए, ये जो बीएनबी हेड रूबी जी की जो बात कर रहे हैं उन्हीं के स्वामी जी हुए, और संगीता जी जो है उनके स्वामी जी हुए मास्टर साहब। दोनों मास्टर साहब हैं, एक है मिशन में और एक है थोड़ा इधर सह अध्यापक। बगल में देखिए हमारी बहू कहिए एमा कुमारी, और उनके बगल में है चंचला कुमारी जो एकल विद्यालय की आचार्य हैं। ये कभी कभी यहाँ पर हाजिरी देती हैं, कोई पर्व त्यौहार होता है जैसे ना वैसे होता है, तब उनका आगमन होता है। और बगल में परिचय की मोहताज नहीं है, जेडी फाउंडेशन की और बीएनबी की लगातार ही बनी रहती थी। आजकल व्यस्तता बढ़ गया है तो बीएनबी थोड़ा सा ही मतलब बीएनबी में नहीं रहती। नहीं तो पहले जो फर्स्ट का न्यूज चलता था मैडम, यही बोलती थी और न्यूज भी एंकर देती थी। आजकल एंकर हो गया है, लेकिन इनको हम बोले भी तो ध्यान ही नहीं देती है। कोई बात नहीं है। इनके बगल में लक्ष्मी माता है जो यूबीआई बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रहती है, और कौन सी बोलते हैं उनको, कौन सी पीसीआई, कौन सी पैसा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीसी, हाँ सीएसपी चलाती हैं और जेडी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। और बीएनबी में एंकर ये भी कर चुकी हैं। रूबी और लक्ष्मी राधा मोहन की जोड़ी है। ये लोग जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सितम ढा देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हाँ, लेकिन बीएनबी जेडी को फिलहाल ये लोग भूल चुके हैं। थोड़ा सा आप कहिएगा इन लोगों को एक्टिव होने के लिए। बगल में प्रेम कुमार माही जी हुए, चटकी खरड़िया इनका घर हुआ, और ये मस्त मोला रहते हैं, बिंदास रहते हैं और थोड़ा लापरवाह भी रहते हैं। उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं, सुधार करने की जरूरत है। देखिए महेंद्र महतो तो परिचय आप लोग करवा ही दिए। इस जमुआ से बाबा आज आए हुए थे, तो हम बोले बाबा बैठ जाइए, आप तो बोले कि हमको जाना है, तो हम बोले रुक जाइए, थोड़ा कार्यक्रम होगा, अगर बात जाइएगा, शोभा बढ़ेगा कार्यक्रम में। कहीं मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, पंडित जी का हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ तो सब रहते हैं। हमारा धर्म ऐसा है मैडम, हम इस मंदिर में हम लोग खुद पूजा करते हैं। पंडित जी की बहुत व्यवस्था, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग खुद करते हैं। थोड़ा पूजा पाठ का यहाँ तरीका भी भिन्न है और जगह से। रवि कुमार जी जो संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी फिलहाल ये लापरवाह हो गए। अब आप परिचय हम आगे कराने जा रहे हैं मंगल महतो जी, जो कलावती अस्पताल। कभी आप लोग बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, तो आप लोग को कलावती अस्पताल चल जाना है। वहाँ लेडी डॉक्टर भी हैं और जेंट्स डॉक्टर भी हैं, और ये खुद जो मंगल सर हैं ये काफी अनुभव रखते हैं मेडिसिन के मामले में, और तो कभी भी जरूरत हो इनसे ले सकते हैं। ये जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। बगल में हमारे मिथिलेश प्रसाद सिन्हा जी हैं, जो बहुत बड़े शुद्ध अरबपति बिजनेसमैन हैं। काफी लंबा चौड़ा बिजनेस इनका है, और ये संस्था के प्रति काफी योगदान भी दिए हैं। और कभी भी मंदिर में यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है तो ये हमेशा सहयोग भी देते हैं, जो है सो है हकीकत। हाँ, तो मंगल महतो जी और मिथिलेश भैया जी दोनों इस संस्था को बढ़ाने में और तैयार करने में काफी अहम भूमिका निभाए। क्या रवि जी, सही बात है ना? जब हम लोग का पैसा राशि जब लग रहा था तो ये इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। संस्था अगर आगे बढ़ती है तो इनका अहम योगदान और श्रेय रहेगा। बगल में उप प्रमुख महोदया तो आप लोग को परिचय कर ही चुके हैं, लगातार टीवी देखिए रहे बीएनबी में। उनके स्वामी जी बगल में है, उप प्रमुख महोदया के सभा अंजुम जी के। और बहुत खुशी लग रहा है कि कम से कम हम लोग आए। और आज वैसे भी हम लोग को कार्यक्रम सिर्फ पर्सनल लोगों का था, और इस कार्यक्रम में उप प्रमुख आ गए तो बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम में को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, मार्गदर्शन की यहाँ पर आज मुद्दा है, समझे ना रवि जी? तो हम लोग अपने अपने तरीके से मार्गदर्शन देते जा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मार्गदर्शन किनसे करवा लें सर? रूबी जी थोड़ा सा उनसे करवा लेगा, डायरेक्टर है तो उन्हीं से शुरू करवाते हैं। जी रूबी जी, थोड़ा सा बताइए कैसे आगे चलाया जाए। जैसे पीएस पर तो विशेष फोकस रहता है, जेडी फाउंडेशन के लिए कैसे क्या करना है, आप यहाँ आकर के बोलिएगा।
ट्रेनर आ जाएगा आपका, सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पर आके। कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जगन्नाथ भैया को ये बोलेंगे कि ये बहुत सारे लोगों का शिकायत करते हैं, ये सही नहीं है। जिनका जो जेडी फाउंडेशन में दायित्व है और जिनका जो कार्य है उनके बारे में ही बोले तो अच्छा रहेगा। और मैं जेडी फाउंडेशन का गठन 1 साल हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी इस बार होना था, लेकिन कुछ ओटीपी की वजह से मैं नहीं दे पाई, जिसका मतलब दंड भी भरना पड़ा। और ये सुचारू रूप से जब चालू हो जाएंगे तो गांव में जो सुदूरवर्ती इलाका है या फिर जो पिछड़े वर्ग जो छूट जा रहे हैं, योजना से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन तक वो योजना पहुंचे और हम लोग जितने भी टीम के मेंबर हैं वो सारे कार्य को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करें। जी धन्यवाद। बहुत शॉर्ट में बोली और शिकायत को आपने दरकिनार किया। शिकायत हमारा जायज था, शिकायत हमारा उचित है। अभी मंगल महतो सर अभी क्लियर कर देंगे कि शिकायत हमारा जायज है कि गलत है। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जेडी फाउंडेशन किधर चल जाए? लक्ष्मी जी आप बोलिएगा कुछ? कुछ नहीं। चंचला जी चलिए, आप लोग कोई नहीं। संगीता जी 2 शब्द आप रख दीजिए। आइए संगीता जी बोलेंगे 2 शब्द जेडी फाउंडेशन के लिए, बोलती हैं काफी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज जेडी फाउंडेशन से मतलब हम लोग 1 साल से जुड़े हैं। अभी जैसे रूबी बोली, हमारे बीएनबी एंकर हेड बोले कि उसके साथ हम लोग साथ देंगे। सभी को धन्यवाद। बहुत शॉर्ट में बोली और संक्षेप में बोली, कोई बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मार्गदर्शन की बात हो रही है कि कैसे इसका सुचारू रूप से बढ़े, इसके लिए बात निकल करके सामने नहीं आ रही है। तो हम लोग अब चलते हैं, पहले डायरेक्टर के पास चलेंगे। तो हम लोग के बीच में जिनका परिचय हम करवा रहे थे उनसे जानेंगे कि किस प्रकार काम हो, और वो अपना परिचय खुद देंगे। पहले वो काम कर चुकी हैं संस्था में। तो हम चाहेंगे रजनी जी आप आएं और बताएं लोगों को, और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं उनको बताएं और अपना परिचय भी दें कि कैसे आखिर संस्था को हम लोग आगे बढ़ाएं। उसका कोई विकल्प बताइए, रास्ता बताइए, मार्गदर्शन कीजिए और आगे, ताकि हम लोग सुने आपकी बातों को। जी आइए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रजनी हूँ। मेरा घर यहीं बेंगाबाद ही मतलब प्रखंड में पड़ता है। मोतीलेरा से हूँ। ये हम लोग का जेडी फाउंडेशन इसकी मेंबर में आज ही मतलब बनूंगी, बनी तो हूँ नहीं, बनूंगी। और इस विषय में मैं 2 ही शब्द बोलूंगी कि ये 1 साल हो गया इनका काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और इस काम को मैं चाहती हूँ कि इसको सनसनी रूप लाए, इसमें ऐसा फोकस हो कि लगे हाँ जेडी फाउंडेशन चल रहा है। जितने मेंबर्स हैं, अगर इसके विषय में एक मेंबर दिन में 1 घंटे सोचेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ कब पहुँच जाएंगी, इसकी कोई बात ही नहीं है। इतना ही कह के मैं अपने मन करूँगी। बहुत अच्छा। एक बात इन्होंने कही कि जो जज्बा इनका कहने का था कि जेडी फाउंडेशन को ऐसा करें कि सनसनी हो जाए, लोगों के दिलो दिमाग में हो जाए कि आखिर जेडी फाउंडेशन है क्या। निश्चित रूप से जो विचार उभर करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा हमको भी एहसास हो रहा है कि इस बार का जो होगा बैठक के बाद में कुछ न कुछ नया होगा और सनसनी जैसा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा होगा। तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्टर महोदय हैं मंगल महतो जी और मिथिलेश भैया जी, वो लोग भी थोड़ा मार्गदर्शन करें ताकि फिर हम लोग आगे की ओर बात करें। जी तो मिथिलेश भैया से हम चाहेंगे सबसे पहले करें, वहीं से खड़ा होकर बोल सकते हैं। जेडी फाउंडेशन टीम के आज के मीटिंग में उपस्थित हमारे प्रखंड के उप प्रमुख महोदया, हमारे बड़े भाई मंगल महतो जी और तमाम फाउंडेशन के मेंबर लोग व अन्य लोग, जनप्रतिनिधि लोग, जितने भी लोग पहुंचे हुए सबको हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम लोग जिस उद्देश्य से जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का गठन किया गया था, अगले वर्ष जिस तेजी से, जिस गति से लोग जितने ऊर्जावान थे उस पीरियड में इसको बढ़ाने के लिए, इसको करने के लिए संकल्पित थे, उसमें धीरे धीरे स्थिरता आ गई। इसमें सबों का है, हमारी भी कुछ कमजोरी है, और हम सब डायरेक्टर मेंबर जितने भी इनके हैं सबका है। वो जोश और जज्बा धीरे धीरे कम हो गया, जबकि उसको आगे बढ़ना चाहिए था।
और हम लोग को कुछ आज तक ऐसा कार्यक्रम करके दिखाना चाहिए था ताकि लोगों को बेंगाबाद में अब पहचान बने कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन भी कोई संस्था है, लेकिन वैसा हम लोग नहीं कर पाए। इसके लिए खेद हमें भी है, सबको होना चाहिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम लोग आगे करें जो बेंगाबाद प्रखंड के बाद जिले में हमारा नाम हो। और जगन्नाथ जी बोले कश्मीर, वैसी बात नहीं है। ये संस्था ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड की हुई है। भारत के किसी भी स्थान में जाकर के हम लोग जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का संस्था खोल सकते हैं, लेकिन पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। घर की नींव हम लोग मजबूत करें, पहले बेंगाबाद में इसको स्थापित करें। बेंगाबाद प्रखंड का लोग हर गांव में जान जाए कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन भी कोई संस्था है। उसके बाद हम लोग स्नेह धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हम लोग उसमें क्या दिक्कत है, धीरे धीरे हम लोग बढ़े और नाम रोशन हो। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात बताया आपने कि खेद आपने किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात बताया आपने। खेद तो सबको होना भी चाहिए। अब हमारे बीच मंगल महतो जी हैं जो संस्था के डायरेक्टर महोदय हैं और लगातार ही फोकस करते रहते हैं। इनकी भी तमन्ना काफी है कुछ करने की और गरीबों के प्रति। इनका अस्पताल है, ये आई हॉस्पिटल इनका स्पेशलिस्ट है। अब इसी माध्यम से शिविर वगैरह भी लगाने का इनका इच्छा रहता है, वो भी इच्छा इस माध्यम से पूरा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ आए हुए हैं तो मुखारबिंद से 2 शब्द यहाँ के मार्गदर्शन के रूप में दें। जी सर। साधुवाद जगन्नाथ जी। हमको लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं लगभग सभी कोई पुत्र वधू की तरह है। जैसे प्रमुख महोदया ये भी मेरी पुत्र वधू की तरह ही है, इसलिए हम सबको साधुवाद स्वस्तिवाद देते हैं, बाई नेम नहीं, एक साथ सबों को। अभी मिथिलेश जी ने जो कहा कि जिस समय इसका शुरुआत हुआ था उस समय हम लोगों में जो जोश था, जो जज्बा था, उसमें काफी कमी आई है। उसमें हम सभी दोषी हैं, जितने हम मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, सभी दोषी हैं। सब लोग शिथिल हो गए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो अपना काम में व्यस्तता तो रहेगी ही, इसलिए कि पेट है, भगवान पेट दिया है तो उसका भी संचालन होना चाहिए ना। अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन महीना में एक दिन मेरा विचार है कि कम से कम महीना में एक दिन इस तरह की मीटिंग हो। उस मीटिंग में जो भी कमियां आती हैं सभी अपने अपने स्तर से रखेंगे और हम लोग सब मिल करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जिस समय इसका शुरुआत किए थे उस समय एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इस पर काफी फोकस किए थे कि गरीब किसानों को इससे लाभ मिलेगा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इससे लाभ मिलेगा, गरीब गरुआ जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं उसको हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए, यही का तही रह गया। ये केवल कागज में और पन्ने में रखने से कहाँ से दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि तीनों पर, एग्रीकल्चर सबसे पहले, एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत जो है सो कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों को कुछ नहीं मिलेगा तो किसान मेरे तरफ ताकेंगे भी नहीं। और बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कल के नेता वही हैं, कर्णधार वही है। तो उनको हम लोग अभी से दिखा दें कि हाँ जेडी फाउंडेशन कुछ कर रहा है आपके लिए। उसके बाद हेल्थ में जो है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। हम लोग जेडी फाउंडेशन के बैनर तले उसको सहयोग करेंगे और जैसे भी होगा उसका काम करवाएंगे। सरकारी योजनाएं बहुत है लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, उसको लाभ दिलाने का हम लोग काम करेंगे और एकजुट हो करके इस पर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी ठीक ही कहा गया कि है तो ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन हमारा फुरसोडी ही पहले नहीं सुधर रहा है। पहले हम फुरसोडी को सुधारें, उसके बाद बेंगाबाद प्रखंड को सुधारें, उसके बाद जिला की तरफ जाए। धीरे धीरे समय सब कुछ होता है और इस पर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा ये विचार है, सबों का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा समय का अभाव रहता है सबके पास, लेकिन महीना में एक दिन सब लोग इस मीटिंग में आवें और अपनी अपनी बातों को रखें, इससे एकदम ताज़ा रहेगा और कुछ न कुछ काम होता रहेगा। जो लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ नहीं रह पाते हैं, वो उनकी अनुपस्थिति से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी नहीं है, हम नहीं है, रूबी जी नहीं है, रवि जी नहीं है तो क्या हो जाएगा। एक आदमी नहीं है तो नहीं है, बाकी लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम होगा। अब बहुत बोलने से कोई फायदा है नहीं, इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत बढ़िया बात बताई कि महीने में एक बैठक जरूरी है। तो रवि जी, हम चाहते हैं कि प्रस्ताव में ये बात एकदम लिख दीजिएगा। आज कितनी तारीख है? महीने की 7 तारीख को लिख दीजिए। महीने की हर 7 तारीख को एक बैठक निर्धारित कर देते हैं सर, आप ही के आदेश अनुसार। महीने के 7 तारीख। चलिए हम लोग कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, कि 1-2 कार्यक्रम और हैं जो कार्ड वगैरह बने हैं, यहाँ के जो लोग आए हुए हैं उनको भी वितरण करेंगे उप प्रमुख महोदया। तो हम चाहते हैं उससे पहले उप प्रमुख महोदया प्रकाश डालेंगे हमारी जेडी फाउंडेशन संस्था पर, और इस संस्था के बारे में विचार देंगे हमारे जो सहपाठी लोग हैं, जो संस्था के से लोग जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये लोग मेंबर और सदस्य नहीं है, ये लोग सब डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर हैं, और इन लोगों से ही मेरी शुरुआत हुई है जेडी फाउंडेशन की। और आज जो बैठक थी स्पेशल हम ही लोग का बैठक था। अब बृहद रूप में जो सदस्य वगैरह है उनका अगले महीने में किया जाएगा, चाहे समय पर किया जाएगा निर्धारित करके। उस वक्त भी हम आपको दावत देंगे, हम चाहेंगे कि उस वक्त भी आप आए, लेकिन पहले आप इन लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें और कैसे आगे रूपरेखा तैयार हो, थोड़ा हमारे जो सहपाठी लोग हैं जेडी फाउंडेशन को उनके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। सबसे पहले हमारे यहाँ मास्टर जी को आदरणीय, सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मिथिलेश जी आए हैं, उनको भी धन्यवाद। जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर और यहाँ के सभी सदस्य जो कि यहाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम सभी को बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। हम मानते हैं कि ये रुक गया था, लेकिन फिर से अगर चल रहा है, फिर से अगर हम लोग सब मिलकर अगर अच्छे से चलाएं तो फिर ये बहुत आगे तक जा सकता है। और फिर बाकी उसके बाद जितना हम बाकी जितना मेरा मतलब सब जितना भी मतलब मेरे अंडर में होगा, हम एकदम आपके साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे। और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर सबसे सब काम कर रहे हैं अच्छे, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप प्रमुख महोदया को। इनका कहना था कि हर समय हर वक्त संस्था के साथ हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए हम लोगों को इस अप्रूव भी कराना हो तो ये है, तो उस पर अप्रूव ही करेंगे कि नहीं संस्था अच्छा काम कर रही है, कि संस्था बिना जनप्रतिनिधियों के बिना अधूरा रहता है। विधायक जी भी कह चुके हैं कि तुम लोग काम करो धरातल पर, आप लोग काम कीजिए, हम यहाँ से करेंगे। ऊपर से हम लोग को सब मिल रहा है, नीचे हम लोग की तरफ से काफी कमजोर हैं। अब हम चाहते हैं कि जो कार्ड कुछ बने हुए हैं, बहुत कार्ड अभी तो बने नहीं है बहुत लोगों का, लेकिन जिन जिन लोगों का कार्ड बना है उन लोगों को थोड़ा सा आप अपने हाथों से लेकर के स्वागत कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी खड़ा हो जाइए सर, आप लोग खड़ा हो जाइए, आप लोग आइए, जाइए आप लोग। अच्छा लगेगा, आपको कहना है आप इधर जाइए। एक बार जोरदार ताली के साथ में। चलिए अब हमारी जेडी फाउंडेशन की छविया देवी जी। गरीबों के लिए कई कार्य करने की योजना भी बना रखी है, और लगातार गरीब बेसहारों का इलाज, जो बीमार है उनका इलाज, गरीब बेटियों का विवाह, और आगे जो प्लान बन रहा है जेडी फाउंडेशन का कि गरीब जो कन्याएं होती है उन कन्याओं का हम लोग सदस्य बनाएंगे, और बनाने के माध्यम से फिर उनके शादी विवाह और उनकी सारी जिम्मेवारियों को संस्था लेगी, ताकि आने वाला समय में उनको प्रॉब्लम नहीं हो, उनको दिक्कत नहीं हो। अब इस कार्यक्रम में मौके पर 4 चांद लगाने के लिए आजसू पार्टी की जिला अध्यक्षा प्रियंका शर्मा यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे वो भी इस संस्था के बारे में 2 शब्द बताएं यहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज प्रोग्राम में हम आए हैं पहली बार, और हमेशा इनका देखते रहते हैं कि बहुत कुछ करते रहते हैं गरीबों के लिए और कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए। तो बहुत बहुत बधाई, और ऐसे आप काम करते रहिए और बेंगाबाद का और नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। ताली बजा दीजिए सब इसी बात पर। बहुत अच्छी बात है मैडम, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
और आप भी आगे बढ़ते रहिए, आगे भी अपना पार्टी आपकी परचम लहराए। ये जेडी फाउंडेशन संस्था भी मंगल कामना करती है। आप हमारी संस्था पर ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों के पार्टी पर जो विशेष कवरेज लगातार बीएनबी देती रहेगी माध्यम से। थैंक यू धन्यवाद। जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।